बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 27 और इसमें वही कॉन्सेप्ट हमारा क्लासेस और ऑब्जेक्ट का चल रहा है और हमने एक आधी क्लास बनाई, उसको अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट हम इसको मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, तो हमने कहा सेम नेम का जो फंक्शन होगा वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कंस्ट्रक्टर की जो टाइप्स हैं, पहली है जी कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, डिक्लेयर नहीं करवाएंगे, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर जनरेट करेगा। उसके कोई पैरामीटर नहीं होगा और वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उस सेम नाम का फंक्शन जनरेट होता है, उसे कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर कह देते हैं। और सिंपल कंस्ट्रक्टर, जिस तरह हमने डेट क्लास बनाई और हमने डेट फंक्शन बनाया, कोई पैरामीटर नहीं उसके आर्गुमेंट दिए, तो इसको सिंपल कंस्ट्रक्टर कह देते हैं। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम पैरामीटर देते हैं, 3 वैल्यू दे दी, 2 दे दी, आर्गुमेंट पास किए, उन आर्गुमेंट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हुए 7 वैल्यू दे देते थे, तो वो ये कंस्ट्रक्टर काम करता था। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन ही होता है, जिस नाम की क्लास होती है उसी नाम का फंक्शन होगा, और फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी सेम ही काम करेगा। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि सेम नेम का फंक्शन बट डिफरेंट डाटा टाइप। अगर डेट ही नाम के आप एक और फंक्शन बना लें और उसको कोई पैरामीटर ना दें, और ये फंक्शन बनाया, इसको 3 पैरामीटर दिए, तो इस कॉन्सेप्ट को ओवरलोडिंग कहते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग, सेम नेम का फंक्शन हो। अगर वो सेम नेम का फंक्शन उस सेम क्लास का नेम होगा तो उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कह देते हैं। तो हमने उसमें देखा, हमने ये डेट का ये वाला भी फंक्शन बनाया और ये इस वाले फंक्शन को भी, पहले वाले सिंपल डेट वाले फंक्शन को भी अंडरस्टैंड किया। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटी फंक्शंस हैं कि हम पब्लिक, अच्छा ये जितने भी बनाएंगे ये पब्लिक वाले होंगे फंक्शंस मोस्टली, ज़्यादातर, बल्कि फंक्शन जितने भी बनेंगे वो पब्लिक एरिया में बनेंगे नॉर्मली, आमतौर पे। तो हमने सेट डेट, सेट मंथ, सेट ईयर, गेट डेट, गेट वगैरह बनाए, तो ये यूटिलिटी फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर भी उसी तरह सेम नेम का क्लास का फंक्शन होता है, उसके साथ ये टेल्डा साइन जो है ना अटैच कर दिया जाता है। इसका काम सिर्फ मेमोरी ऑब्जेक्ट बनने के ख़त्म होने के बाद, तो वो जो मेमोरी होगी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसकी मेमोरी को वॉश करने के लिए डिस्ट्रक्टर बनाया जाता है। और डिस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोड नहीं होता, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते और उसको कोई आर्गूमेंट नहीं देते, सिंपल सेम नेम का डिस्ट्रक्टर बना दिया जाता है और ये वैल्यू भी कोई नहीं रिटर्न करता। उसके बाद इन्होंने एक फंक्शन, वही प्रोग्राम जो है उसको आगे बढ़ाया है और उसमें डिस्ट्रक्टर ऐड किया है। अब ये देखें, क्लास, डेट और फिर पब्लिक में वो सारे फंक्शन आ गए हैं। डिस्प्ले, सेट डेट, गेट मंथ, सेट गेट डे, गेट मंथ, गेट ईयर्स, और फिर कंस्ट्रक्टर, एक डेट और एक डेट 2 इंटीजर के साथ, एक डेट 3 इंटीजर के साथ। इस कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं कि अगर हम सेम नेम के क्लास का नाम भी डेट ही है, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कंस्ट्रक्टर, 2 आर्गुमेंट देंगे तो ये वाला कॉल होगा, नहीं देंगे तो ये वाला कॉल होगा, ये देंगे तो ये इसे फंक्शन ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सेम होगा। डिस्ट्रक्टर, ये देखें, टेल्डा साइन के साथ जब डेट दे देंगे तो डिस्ट्रक्टर हो जाएगा। हिडन पार्ट के अंदर डे, मंथ, ईयर हमने 3 वेरिएबल बनाए हुए हैं। अब वो अलग अलग सारे फंक्शंस की यहाँ डिटेल है कि अगर कंस्ट्रक्टर बगैर उसके है पैरामीटर के, तो डे 1 कर दो, मंथ भी 1 कर दो और ईयर को ये करके उसे ये डिस्प्ले भी कर दो इसके अंदर। और अगर 2 पैरामीटर हो, ठीक है, द डे, द मंथ, कोई सी भी कह लें कि जस्ट वेरिएबल के नेम रखें, एक्स वाई भी रख सकते हैं, फिर एक्स को इसको दे दिया, वाई को इधर दे देंगे, ठीक है। यहाँ दी डे पहला डे के पास, दूसरा मंथ के पास और तीसरा ईयर फिक्स कर दिया, ताकि 2 ही लिए हुए हैं आर्गूमेंट। 3 आर्गूमेंट वाला ये आ गया। डिफॉल्ट आर्गूमेंट भी दे सकते हैं हम,
डिस्ट्रक्टर बस सिंपल तौर पे यही बना के इसमें डिस्प्ले आउटपुट कर दिया कि अब डिस्ट्रक्टर देखेंगे कब कॉल हो रहा है जी। उसके बाद फिर क्या हुआ है, फिर डिस्प्ले वाला फंक्शन ऑलरेडी बनाया देखा है, सेट आ गया, गेट आ गया, मंथ आ गया, ये सारे वाले फंक्शन पहले वाले ही हैं। और मेन के अंदर क्या किया हमने, डेट 1 डेट 2 के अंदर फिर 2 वैल्यूज़ दे दी, डेट 3 के अंदर ये तीनों वैल्यूज़ दे दी, तो तीसरा फंक्शन कॉल होगा और इसको डिस्प्ले कर दिया 1 को, 2 को, 3 को। अब ये देखें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, उसके अंदर मैसेज आ गया, कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्गुमेंट इज कॉल्ड, ये वाला कॉल क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज दी गई हैं इसलिए डिस्प्ले कुछ नहीं हुआ, ये वाले मैसेज डिस्प्ले हो गए क्योंकि तीनों को पहले पहला कॉल हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं क्योंकि डिस्प्ले हमने किया। और ये एंड पे देखिए ये वाला द ऑब्जेक्ट हैज़ डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रक्टर के अंदर है। आज के लेक्चर में इतना ही।